windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टैरो विद बुलेट। आज की जो कलेक्टिव मैसेजेस हैं मेरे, ये उन कलेक्टिव्स के लिए हैं जिनकी लाइफ की जर्नी ऐसे रही है कि आपको सब जगह से मार पड़ी है। समय से मार पड़ी है, अपनी फैमिली से मार पड़ी है, अपनी दोस्त यार से मार पड़ी है, रिलेशनशिप में मार पड़ी है। आपको चुप कराने के लिए, बिठाने के लिए, गिराने के लिए कोई भी चीज़, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो समय हो, चाहे वो लोग हों, आपके रिलेशनशिप में पड़ोसी, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी है। आप फिर उठ के खड़े हो जाते हो। कहाँ से वो ऊर्जा आती है, आप भी हैरान हो जाते हो। कभी कभी सोच के यार क्या क्या हुआ है मेरे साथ, मैं कैसे चल रहा हूँ यार, ये ऊपर वाला ही बैठा है। ये शब्द आपके मुंह से निकले हैं, और जो सही है बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपको घुटने पे गिराया गया, आप खड़े हो जाते हो। 2 फीट जमीन के नीचे आपको डालने की पूरी कोशिश की, ये मट्टी डाली गई है आपको जिंदा गाड़ने के लिए, आप खड़े हो जाते हो। अलग अलग हालतों के हिसाब से जो भी सिचुएशन आई है मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बिकॉज वो काफ़ी एक वास्ट एक एक्सपीरियंस आपका रहा है, जहां पर आपने सब कुछ अपने आंखों के आगे खोते हुए देखा है। अपने फैमिली मेंबर्स आपके जाते हुए देखे हैं। आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत, आपके पैसे, जो भी आपने ईमानदारी से, मेहनत से काम किया है, वो आपसे छीन लिया गया है। आप फिर खड़े हो जाते हो, लग जाते हो रेस में। नहीं, मुझे तो करना ही है यार। अब गिव अप होने का, गिव अप तो एक छोटा वर्ड मैं बोल रहा हूं, मतलब आपको हर तरीके से साजिश की गई है खत्म करने की, और ऐसी साजिश की है जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल उनको खत्म नहीं करना है, आपको जिंदा रखना है, लेकिन आपको तड़पाना है। ऐसे लोगों की है आपके आजू बाजू। वो किसी भी फेस में हो सकते हैं, चाहे आपके रिलेशन में हो, चाहे आपके दोस्त हो, पड़ोसी हो, कुछ भी कसर नहीं छोड़िए आपको। आप फिर खड़े हो जाते हो फिर। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि मैं जो पिकअप कर रहा हूं, आप खड़े तो हो जाते हो क्या, लेकिन वहां पर अब तक आप पहुंच पा रहे हो जिधर आपको पहुंचना है? मे बी जो आपकी जो कमिटमेंट्स है, मे बी इतने साल से आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों नहीं पहुंच पाते हो? तो एक सवाल आता है, भैया जीवन तूने मुझे दिया है, इतना संघर्ष दिया है, या तो मुझे मार दे या तो उतार दे। आप पूछते ऊपर वाले को, भैया मारने का तो मार दे, खत्म कर दे यार, ये क्या है रोज रोज का है ड्रामा। मारता भी नहीं है, जिंदा रहने की कोशिश करता हूं, आगे बढ़ता हूं तो कोई ना कोई आता है कीड़े मकोड़े की तरह, आके कोई स्पेल वर्क करेगा, कोई मैनिपुलेशन करेगा। तेरी ही है पूरी लीला। आप ये सवाल पूछते हो ऊपर वाले को, भाई ये खत्म करना ड्रामा, या तो मुझे खत्म कर दे। बात तो सही है ना यार। हम तो यूनिवर्स को पूछेंगे, हम तो उसके बच्चे हैं। बच्चे माँ बाप को सवाल नहीं पूछेंगे तो किसको पूछेंगे? तो ये भी आपकी सिचुएशन है। मुझे अगर ताकत दे रहा है तो ताकत की साथ मुझे भरोसा, पार लगा दे मेरी नैया। नैया पार भी नहीं लगाता है, पूरी तरह डूबने भी नहीं देता है, बीच में मुझे लटका रहा है, तड़पा रहा है। जैसे मछली को पानी से निकालो, तड़पती है, फिर पानी में डालो, फिर निकालो। ये एक भवंडर में आप अटके पड़े हो। ये मैं पिकअप कर रहा हूं। तो आज की जो मैसेजेस है, जो मैं कोशिश करूंगा आप लोग के साथ कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ये साइकिल में हम अटकते जाते हैं। मेरे कलेक्टिव्स भाई नहीं डूबते हैं,
नहीं उभर के नैया उनकी पार होती है। जो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे को आया था, एक रीज़न जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, और भी दो तीन आए थे लेकिन मैं एक से अगर शुरू करूँ तो सबसे पहले जो मुझे आया था, आपकी जो डीएनए है, आपकी जो ब्लड लाइन है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल हीलर के वंश से आते हो। आप में वो हीलिंग की क्वालिटी है। देखो, हीलर अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, मैं भी उनमें से एक हूं। अगर हम ओवरऑल कलेक्टिव्स की अपनी बात करते हैं तो आपकी जो हीलिंग क्वालिटीज है ना, वो एक अलग लेवल पे है। वो मैं अगर अगर आपको बोलूंगा, जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, आप में वो क्वालिटीज है, कोई अगर बीमार बैठा है, अगर उसको आप हाथ ऐसे लगा दो तो वो ठीक हो जाएगा। आप बोलोगे यार क्या हम जीसस क्राइस्ट है क्या? जी नहीं, लेकिन वो इनबिल्ट डीएनए से, पूर्वज से आप आते हो, जो आपकी जो ब्लड लाइन आ रही है पास्ट जन्म से। तो ये भी सवाल आता है कि आप इतनी स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। ये जो स्ट्रगल आप महसूस कर रहे हो, जैसे मैंने बताया, नहीं आपकी नैया डूबती है, नहीं आप खत्म होते हो, नहीं आपकी नैया पार होती है। ये आपके कर्मा की जो डेप्थ है वो रिलीज हो रहे हैं। जो बैगेज आपका जो पास जन्म का था, आप हीलर हो वो एक बात है, उसके साथ आपके कुछ कर्मास भी आए हैं, वो ये जो आपका जन्म है उसमें आप उसको रिलीज कर रहे हो। तो ये जो स्ट्रगल है आपने खुद चुनी है। ये फ्रस्ट्रेशन आपने खुद चुनी है। यहां पर काफी लोगों की जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, जब भी आपने जन्म लिया था यहां पर, कि ये करो और हमारे कर्मों को डिसॉल्व करो। क्या ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा? वेरी ऑनेस्टली यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं। मैं एक जस्ट मैसेजर हूं। थोड़ी अगर आपको रीडिंग नेगेटिव लगती है, नेगेटिव भी हमारे लिए सुनना ज़रूरी है, तो उसमें हमें एक इंसाइट मिलती है भाई क्या हो रहा है। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए रीडिंग। सुन लीजिए, आए हो ये चैनल पे, मैं यही बोलूँगा, देखो मेरे इंट्यूशन से मुंह से क्या निकलता रहता है मुझे भी पता नहीं। तो क्या ये कर्मा डिसॉल्व होंगे? क्या ये आपके डेप्थ खत्म होंगे? कि या ऐसी गाड़ी चलती रहेगी? कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं, मुझे नहीं पता। एक बात मैं आपको बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप गिरने से तो रहे, क्योंकि आपके खिलाफ पूरी कोशिश की गई है। आपकी रेपुटेशन, आपका कैरेक्टर को ह्यूमिलेट करना, गिराना, वो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी वो वंश से आते हो, प्लस आपके पूर्वज आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। वो आपको उस सिचुएशन में कभी भी नहीं लेके जाएगा जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जा रहे हैं, स्पेल वर्क के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू। डुबा तो कोई नहीं सकता आपको। अच्छा, अभी सवाल आता है कि पार कौन कराएगा? ये तो आपने बता दिया भाई, डुबा नहीं सकता, पार कौन कराएगा? भैया आप जो चल रहे हो वही आपका पार होना है। आपकी जो गोल्स हैं, आपके जो अचीवमेंट्स आपको जो करनी है, वो ये 3D वर्ल्ड में है। समझो मेरी बात आप।
वो एक दुनिया के हिसाब से। लेकिन पीछे मुड़ के देखो तो आपने कितने अपने कार्मिक डेप्स क्लियर किए हैं। इसका मतलब यही है कि आप इतने स्ट्रांग हो, आपने खुद डिसीजन लिया है ये शरीर में आके जन्म लेके अपने डेप्स क्लियर करके आगे बढ़ना। ये एक इनसाइड मैसेजेस आपके लिए मुझे आ रहे हैं। देखो, अगर आप ये चैनल पे आए हो तो यू आर दैट स्पिरिचुअल पर्सन, तो ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके जगह पे कोई होता तो वो शायद इतनी जर्नी क्रॉस नहीं कर पाता था जो जो सिचुएशंस आपके साथ हुई है। मैं तो बयान भी नहीं कर सकता, वो आपको ज़्यादा पता है। मैं मैसेजेस में जो आ रहा है मुझे, मैं काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग कर रहा हूँ, काफ़ी हो चुका है आपके साथ। फिर भी आप उठते हो, चलने लगते हो। यही आपकी जीत है। पैसे आएंगे जाएंगे, अचीवमेंट्स कम ज़्यादा होंगी, आप पीछे कभी भी नहीं हटोगे, नहीं आप गिरोगे। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, कितनी भी हैवी से हैवी स्पेल वर्क, मैनिपुलेशन, जो भी किसको करना है कर, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही आपकी स्ट्रेंथ है और यही इंस्पिरेशन भी है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन वो आपके जो डिसीशन था यहाँ पर आने का, इस धरती पे अपने कर्मा को डिसॉल्व करने के लिए, वो काफ़ी जनों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन रहा है और आने वाले टाइम में और स्ट्रांग होगा, बिकॉज कुछ लोगों की नैया पार होने वाली है। आई रियली होप एंड प्रे कि सबके साथ ऐसा हो। मैं सिर्फ प्रे और विश कर सकता हूं, लेकिन ये आपकी भी चॉइसेस जो है, जो आप डिसाइड करके आए हो धरती पे कि क्या क्या आपके साथ होने वाला है और आप जो फेस कर रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ है। इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग, थोड़ी अलग रीडिंग है ये। मैं देखो कार्ड्स भी नहीं निकाल रहा हूं अभी तक। काफ़ी हैवी एडिक्शन से आप गुजरे हो भैया। मतलब दारू पिया है, दवाइयाँ खाई है, सिगरेट, जो भी बोलो आप। आपको हीलिंग मिलती है ऊपर से, यूनिवर्स से, और प्लस आप खुद भी हीलर हो। वो हील हो जाती है इंटॉक्सिकेशन आप में, और आप फिर अपने आप को पवित्र करके आगे बढ़ते हो। यही एक साइन है कि आपकी डीएनए काफ़ी स्ट्रांग हीलिंग बैकग्राउंड से आ रही है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, हवा को हम काट नहीं सकते, हवा को हम बुझा नहीं सकते, हवा अमर है। आप वो वंश से आ रहे हो, आप वो हीलिंग डीएनए क्वालिटीज़ है आप में। और ये जो भी स्ट्रगल हो रही है, मुझे एक गाइड फिल्म का अच्छा एक लाइन याद आ रहा है, लास्ट का, मेरे बच्चे दुख से घबरा मत, दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। ये एक रीज़न है आपकी जो स्ट्रगल चालू है, अपने कर्मा को, अपने डेप्थ क्लियर करने आए हो यहाँ पर आप। देखो, मैं कोई, आप इतने आगे एडवांस ज्ञानी हो, मैं आपको वो नहीं देना चाहता कि भाई कार्ड्स देख के मैं मैसेज बोलूँ आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा, कैसे होगा। आपको वो ज़रूरत ही नहीं है। आपकी वो गाइडेंस ही, इनर गाइडेंस ही आपके लिए काफ़ी है, जो आपको बताती है। मारने वाले थक गए, मारने वाले तो मर भी गए कितने, जो वेट कर रहे थे, जिन्होंने काफ़ी षड्यंत्र किया, चाहते थे कि आपको मारे, लेकिन वो खुद मिट गए हैं अभी।
आपका शरीर ढीला हो सकता है, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे पे मुरझाइयाँ आ गई हैं, ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, लेकिन कोई भी आपको भैया झुका नहीं सकता, बिठा नहीं सकता, सुला नहीं सकता। जब तक आपकी जो कर्मा के डेप्स आपने चूज किए हैं वो आप रिलीज नहीं करते हो। कहीं ना कहीं से आपको वो ऊर्जा, वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको उठाएगी। चलो, और यही होता रहा है। आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखिए जरा। ये काफी एक अलग यूनिक रीडिंग है गाइस। जो मैसेजेस आए थे, मेरा काम है, मैं एक मैसेंजर हूं, मेरा काम है मैसेज को डिलीवर करना। देखिए, अब इतना टाइम हो गया, मैंने अब तक एक कार्ड भी नहीं निकाला है। मैं ज़रूरत ही नहीं महसूस कर रहा हूँ। जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बढ़ते बढ़ो, चलते चलो। इतना आए हो, थोड़ा और ही सही। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन आपने जो रास्ता जो चूज़ किया है, आप जब भी जाओगे, आपका वज़न इतना हल्का होगा कि मैं जो फेदर होता है ना, उससे भी हल्का होगा। बिकॉज आपने वो सारे कर्मा डिजॉल्व, रिलीज करके जाओगे ये जन्म में। गाइस, थैंक यू। आपको कैसी लगी ये रीडिंग? ज़रूर कमेंट्स में बताना मुझे। कोई ये मोटिवेशनल नहीं है, इंस्पिरेशनल नहीं है। ये एक हकीकत वाली रीडिंग, जो मुझे मैसेजेस आए थे, मैं वो आपको बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।